Hello everyone, this is Swagatika and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So आज बहुत ही एक स्पेशल दिन है। आज सावित्री व्रत है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये कोरोना क्राइसिस के चलते हुए हम लोग बाहर मंदिर जाके पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई भी सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते हैं। तो इस साल सब अपने अपने घर में ऐसे ही खुद पूजा कर रहे हैं। सो बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, आई थॉट व्हाई नॉट टू ब्लॉग द एंटायर डे। सो आज सुबह मैं उठी, नहा धो के रेडी हुई, भगवान जी को भी रेडी किया और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसा मेरा सेटअप है। पूजा का जो सेटअप है ये इस तरह से है। एक तुलसी जी के वो हमने पहले रखा है। हम पहले तुलसी जी को ऐसे यहाँ पे रखे हैं, उसके नीचे सावित्री माँ को बिठाया हुआ है। सो दिस इज माई सावित्री व्रत का लुक। मैंने सिंपल एक पर्पल कलर की सिल्क साड़ी पहनी है एंड इसको मैंने पेयर किया हुआ है मैचिंग बैंगल, मैचिंग बिंदी एंड वन सिल्वर झुमका के साथ, क्योंकि झुमके साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। एंड दिस इज माई OOTD। तो सबसे पहले पूजा के लिए जहाँ हम पूजा करना चाहते थे उस जगह को अच्छे से साफ किया। वहाँ पे माता तुलसी को बिठाए, उनको नए कपड़े पहनाए एंड उनके पास एक वुडन चौकी, लकड़ी का एक चौकी रखा जिसके ऊपर हम माता सावित्री को बिठाएंगे। एंड माता सावित्री को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है ये सील बट्टे का जो ऊपर पर्सन होता है, जो पत्थर का बना हुआ होता है जिसको हम पूजा कर सकते हैं, उसको यूज़ किया है। उसको भी हमने उस चौकी पे रख के उसको भी नए कपड़े पहनाए एंड हल्दी का एक पेस्ट बनाया और जिसके मदद से हम माता का चेहरा बनाए और माता रानी को सजाने के लिए हम बहुत सारे आभूषण उनको पहनाए, बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह उनको सजाया, उनको चुनरी पहनाई, कान के झुमके पहनाए और कुमकुम की मदद से उनके आँख, मुंह ये सब बनाए और अच्छे से माता रानी को तैयार किया। एंड फाइनली माता रानी को काफ़ी सारे फूलों के साथ हमने सजाया एंड ये है उनका फाइनल लुक। और उनके सामने हमने रखा है एक कलश, थोड़े से चावल लेके उसके ऊपर एक कलश हमने बनाया है क्योंकि कलश बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही हमने लिया है बाकी सारी पूजा की सामग्री, जैसे यहाँ पे हमने लिया है सारे श्रृंगार की चीज़ें जो कि इस पूजा में चढ़ाया जाता है। मैंने एक नई साड़ी ली है, उसके साथ लिया है चूड़ियाँ, सिंदूर की डिब्बी और काफ़ी सारे श्रृंगार की चीज़ें। और ऐसा एक पैकेट आता है नॉर्मली ये पूजा के लिए जिसके अंदर होता है एक छोटा सा मिरर, एक लकड़ी का कोम्ब, एक सिंदूर की डिब्बी और ऐसे कुछ ज़रूरत की चीज़ें इसके अंदर होता है जो कि पूजा में यूज़ होता है। और यहाँ पे हमने लिया है कुछ फल। नॉर्मली इस पूजा में जंगली फल चढ़ाए जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था तो जितना अवेलेबल हो सका हमने उतना ही लिया है। एंड साथ में हमने लिया है थोड़े से दाल, जो मूंग दाल होता है बिना छिलके वाला, उसको हमने भिगो के रखा हुआ था और उसके ऊपर शक्कर डाल के उसको इस तरह से बनाया है। इसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है इस पूजा में। एंड ये सब के साथ हमने बाकी सारी चीज़ें में ली है जैसे दिया, अगरबत्ती, कपूर, हल्दी, कुमकुम, चंदन, सारे पूजा की चीज़ रेडी है। Now let's start the puja.
अभी पूजा खत्म हुआ है एंड सुबह से हमने पानी भी नहीं पिया है। एक्चुअली ये जो व्रत होता है इसमें सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं पूजा खत्म होने के बाद, या फिर कुछ ऐसे साबूदाना या फिर ऐसा कुछ खा सकते हैं जो कि चूल्हा पे बनाया नहीं गया हो, जो पकाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। सो अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए कुछ। सावित्री पूजा का व्लॉग हो और सत्यवान का अपीयरेंस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? Actually, he is telling Happy Savitri to all and subscribe to this channel, but poor network के वजह से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। वेलकम टू माई किचन। अभी मैं बनाऊंगी व्रत में खाने वाला साबूदाने की लस्सी, जो हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि साबूदाने की लस्सी बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 1 कप सोक किया हुआ साबूदाना, जिसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रखा था, जो अच्छी तरह से फूल के अब तैयार हो चुकी है। एंड साथ ही में लिया है नारियल, 1 बनाना, कर्ड एंड थोड़े से आइस क्यूब्स, शुगर एंड गार्निशिंग के लिए कुछ फ्रूट्स जैसे कि पोमेग्रेनेट, मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स। सो अभी बनाना शुरू करते हैं। एक ब्लेंडिंग जार में मैं ऐड करूंगी 1 बनाना, थोड़े से घिसा हुआ कोकोनट, थोड़े से साबूदाना जिसको हमने भिगो के रखा था, वन कप आइस क्यूब, इसमें डालेंगे कर्ड, एंड शुगर आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबको ब्लेंड करने के बाद हमारा लस्सी रेडी है और अब मैं इसको सर्व करूँगी। एक ग्लास में थोड़ा सा लस्सी लेके उसके ऊपर सारे फ्रूट्स डाल के मैं लस्सी को सर्व करूँगी। कितना बढ़िया दिख रहा है, लुकिंग सो यम्मी। हेवन। पूरे दिन भूखे रहने के बाद बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करिएगा घर पे। और मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप कि मेरा सावित्री का
ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। And please do like, share and subscribe to my channel. I will see you super soon in my next vlog. Till then, bye bye. Take care.